अगर आप कहानी के किरदार में अपना नाम चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें। सावन का महीना था। सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा चल रही थी और मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। कच्ची गलियों में पानी भर चुका था। बच्चे बारिश में खेल रहे थे। किसान खेतों की ओर जा रहे थे, लेकिन गांव के बीचों बीच बैठा एक आदमी बड़ी चिंता में डूबा हुआ था। उसका नाम था राजू। राजू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। सामान तो भरपूर था, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं। उसी गांव में सोनू नाम का एक और दुकानदार रहता था। उसकी दुकान हमेशा लोगों से भरी रहती। सुबह दुकान खुलते ही भीड़ लग जाती। पूरा गांव उसी की दुकान पर जाता था। राजू दूर खड़ा बस ये सब देखता रहता। उसके मन में किसी के लिए जलन नहीं थी। वो बस इतना चाहता था कि उसके घर का चूल्हा भी आराम से जलता रहे। किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। उस दिन भी सुबह से शाम हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजू अपनी दुकान के बाहर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहा। बीच बीच में कोई उसकी दुकान की तरफ देखता, लेकिन अगले ही पल सोनू की दुकान की ओर चला जाता। शाम तक उसकी दुकान से केवल 2 साबुन और एक माचिस की डिब्बी बिकी। राजू ने धीरे धीरे दुकान समेटी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश की नमी से आधा सामान खराब हो जाएगा। उधार लेकर माल खरीदा था, अब उसका पैसा कैसे चुकाऊंगा। वो दुकान बंद करके भीगते हुए घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी रानी ने तौलिया लाकर उसके हाथ में दिया। रानी ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। आज भी दुकान पर ज्यादा काम नहीं हुआ है ना? राजू ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भारी थी। सुबह से शाम तक बैठा रहा। लोग मेरी दुकान के सामने से गुजरे भी, लेकिन कोई रुका नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरी दुकान दिखाई ही नहीं देती। निराश मत होइए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा भी कितनी लंबी होगी रानी। दुकान में रखा राशन भीगने लगा है। अगर कुछ दिन और ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब तक हिम्मत जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है। एक दिन यही मेहनत हमारी पहचान बनेगी। रानी की बात सुनकर राजू के चेहरे पर थोड़ी हिम्मत लौट आई। अगली सुबह बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। राजू फिर समय पर दुकान खोलकर बैठ गया। उसने सामान अच्छे से सजाया। बार बार बाहर झांककर ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन आज भी वही हुआ। गांव वाले सीधे सोनू की दुकान पर चले गए। दोपहर तक राजू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी उसने देखा कि सोनू की दुकान के बाहर इतनी भीड़ है कि लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। राजू ने एक पल के लिए वहां देखा, फिर चुपचाप अपनी दुकान बंद कर दी। उस दिन वो पहले से भी ज्यादा टूट चुका था। घर पहुंचकर वो बिना कुछ बोले चारपाई पर बैठ गया। रानी खाना बनाने लगी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दीदी, दरवाजा खोलो। रानी ने दरवाजा खोला। सामने उसका छोटा भाई सोहन पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ खड़ा था। अरे सोहन, इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हो? दीदी, शहर से लौट रहा था। रास्ते में बारिश ने रोक लिया। बहुत भूख भी लगी है। पहले कपड़े बदलो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। रसोई में जाते ही रानी की नजर दुकान से लाए हुए राशन पर पड़ी। उसने सोचा, घर में इतना अच्छा सामान रखा है, क्यों ना आज कुछ अलग बनाया जाए। उसने रात भर भीगे हुए काबुली चने कुकर में डाले, साथ में चाय पत्ती की पोटली, नमक और साबुत मसाले डालकर उन्हें गलने के लिए चढ़ा दिया। दूसरी तरफ उसने एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, दही, नमक, चीनी और थोड़ा सा तेल मिलाया। गुनगुने पानी से नरम आटा गूंथकर उसे कुछ देर ढक दिया ताकि भटूरे फूले फूले बने। अब कढ़ाई में तेल गरम होने लगा। एक पैन में उसने तेल डालकर जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा प्याज और टमाटर सुनहरा होने तक भुना। फिर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, छोले मसाला और गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छी तरह पकाया। उबले हुए छोले उसमें मिलाए और ऊपर से कसूरी मेथी व हरा धनिया डाल दिया। पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि राजू भी रसोई की ओर देखने लगा। कुछ ही देर बाद रानी ने गरम तेल में भटूरे तले। वे इतने सुंदर फूले कि देखने वाला भी भूखा हो जाए। सोहन ने पहला निवाला खाया, फिर मुस्कुराकर बोला, दीदी, ये छोले भटूरे तो किसी बड़े शहर के होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अच्छे लगे? रानी ने पहली बार बनाए हैं। जीजा जी, अगर इतना स्वाद रोज लोगों को मिले तो आपकी दुकान के बाहर भी लाइन लग जाएगी। राजू हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही एक सलाह उसकी किस्मत बदलने वाली थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा,
लेकिन मैंने तो कभी छोले भटूरे बेचे ही नहीं। अगर लोगों को पसंद नहीं आए तो। जीजा जी, डर कर बैठने से किस्मत नहीं बदलती। दीदी के हाथ का स्वाद मैंने आज पहली बार चखा है। अगर मुझे इतना अच्छा लगा है तो पूरे गांव को भी जरूर पसंद आएगा। हमारे पास किराने की दुकान का सारा सामान पहले से है, ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, कल से हम छोले भटूरे बेचेंगे। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो यही नई शुरुआत हमारी जिंदगी बदल देगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। उधर सोनू अपनी दुकान पर बैठे बैठे ग्राहकों की भीड़ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बड़ा आया दुकान चलाने वाला। गांव वाले बेवकूफ होते हैं, कम दाम देखकर सामान खरीद लेते हैं। मिलावट करके सस्ता सामान बेचना ही सबसे बढ़िया तरीका था। राजू तो ईमानदारी का पुतला बना रहे तो भूखा ही मरता रहे। बड़ा आया मेरे सामने दुकान चलाने वाला। जब इतने सालों में उसकी दुकान नहीं चली तो अब क्या चलेगी? पूरा गांव आज भी मुझ पर भरोसा करता है। राजू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा। अगले दिन बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। सुबह 4 बजे ही रानी उठ गई। उसने सबसे पहले रात भर भीगे हुए चनों को कुकर में डाला। मसाला डालकर उसने मसालों को अच्छी तरह भूना। उबले हुए छोले उसमें मिलाए और ऊपर से कसूरी मेथी तथा हरा धनिया डाल दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म छोले तैयार हो गए। अब बारी थी भटूरों की। रानी ने आटे की लोइयां बेली और गरम तेल में डालते ही भटूरे बड़े बड़े फूल गए। राजू ने दुकान के बाहर एक साफ सुथरा ठेला लगाया। लाल रंग का बोर्ड लगाया, रानी के मशहूर गर्मा गर्म छोले भटूरे। ठेले के पास से जो भी गुजरता मसालों की खुशबू उसे रोक देती। पहले एक किसान आया। उसने कहा, भैया एक प्लेट देना। इतनी अच्छी खुशबू तो दूर से ही आ रही थी। राजू ने मुस्कुराकर पहली प्लेट परोसी। किसान ने पहला कौर खाया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने मेले में भी नहीं खाया। उसने तुरंत 2 प्लेट और पैक करवा ली। थोड़ी ही देर में दूसरे ग्राहक आ गए, फिर तीसरे, फिर चौथे। देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। बारिश हो रही थी, लेकिन लोग छाता लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राजू की आंखें भर आईं। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा। उधर राजू के ठेले पर लगातार बढ़ती भीड़ देखकर सोनू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। लेकिन सिर्फ सोनू ही नहीं, गांव में एक और आदमी था जिसके दिल में आग लग चुकी थी। उसका नाम था संजय। संजय पिछले 3 सालों से गांव के बस स्टैंड के पास छोले भटूरे का ठेला लगाता था। सुबह से लेकर दोपहर तक उसके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ रहती थी। संजय की कमाई भी अच्छी हो जाती थी। लेकिन जिस दिन से राजू ने अपना ठेला लगाया था, सब कुछ बदलने लगा। कई ग्राहक तो संजय के ठेले तक आते ही नहीं थे। जो आते भी थे वे कहते, भैया आज नहीं, अभी राजू के यहाँ से खाकर आ रहे हैं। संजय ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन उसने अपने ठेले पर गिनती की। जहाँ पहले 100 से भी ज्यादा प्लेट बिकती थी, अब मुश्किल से 30-40 प्लेट बिक रही थी। ये राजू आया नहीं, मेरी कमाई ही आधी कर दी। एक दिन गुस्से में वो सीधे राजू के ठेले पर पहुंच गया। राजू, मैंने इतने साल मेहनत करके अपना नाम बनाया है, तू मेरे सामने ठेला लगाकर मेरा धंधा चौपट कर रहा है। संजय भाई, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत भोले मत बनो। अगर कल से यहाँ ठेला लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मेहनत से मुकाबला कीजिए भाई, धमकी देकर नहीं। ग्राहक जहाँ अच्छा खाना पाएंगे वहीं जाएंगे। संजय गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने पलटकर राजू की ओर देखा और मन ही मन बोला, अब तेरा ये ठेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसी समय संजय राशन का सामान लेने सोनू के पास पहुंचा। तभी सोनू ने देखा कि संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। क्या बात है संजय, आज इतने परेशान क्यों हो? देख रहे हो, पहले ये सारी भीड़ मेरे ठेले पर होती थी, अब सब उसके पास चले जाते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ठेला बंद हो जाएगा। मेरी भी यही हालत है। पहले पूरा गांव मेरी दुकान से राशन खरीदता था, अब आधे लोग उसके ठेले पर जाते हैं और वहीं से राशन भी खरीद लेते हैं। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी नुकसान हो रहा है। संजय ने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो सोनू के बिल्कुल पास आकर बोला,
अगर लोगों का भरोसा इस पर से उठ जाए तो भीड़ अपने आप वापस हमारे पास आ जाएगी। लेकिन करेंगे क्या? संजय ने अपनी पूरी योजना सोनू को बता दी, जिससे राजू का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाता। उसकी खतरनाक तरकीब सुनकर सोनू की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। एक ही दिन में उसकी इज्जत भी खत्म और उसका धंधा भी। दोनों जोर से हंस पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ा एक छोटा लड़का उनकी पूरी साजिश सुन चुका था। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। राजू और रानी अगले दिन की तैयारी करके घर के अंदर सो गए। इसी मौके का इंतजार सोनू और संजय कर रहे थे। दोनों चुपके से राजू के घर में घुस गए। संजय ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। जल्दी करो संजय, अगर राजू या कोई गांव वाला जाग गया तो हम पूरी तरह फंस जाएंगे। डर मत, बस ये दवा छोलों में मिल जाएगी। फिर कल पूरा गांव राजू को दोष देगा, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। संजय ने धीरे से भगोने का ढक्कन उठाया और पूरी दवा उसमें मिला दी। दोनों ने भगोना फिर से ढक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। पास ही खड़ा एक छोटा लड़का ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। वो डर गया। उसने सोचा कि अभी जाकर राजू को बता दे, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। बारिश और अंधेरा इतना था कि वो डर के कारण घर वापस चला गया। अगली सुबह रानी ने छोले गरम किए और गर्मा गर्म भटूरे तलने शुरू कर दिए। राजू हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दुकान खोलने लगा। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ लग गई। राजू भैया, आज 2 प्लेट देना, कल वाला स्वाद अभी तक याद है। मेरे घर मेहमान आए हैं, 6 प्लेट पैक कर दीजिए। राजू खुशी खुशी सबको खाना परोसता रहा। कुछ ही घंटों में सारा खाना बिक गया, लेकिन दोपहर होते होते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी छोले भटूरे खाए थे उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। कई लोगों को उल्टियां होने लगी। कुछ लोग डॉक्टर के पास भागे तो कुछ सीधे राजू के ठेले पर पहुंच गए। राजू, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारे छोले खाते ही सबकी तबीयत खराब हो गई। हमने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने तो पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कभी किसी के खाने में मिलावट नहीं कर सकते। भगवान की कसम, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। कसम बसम अपने पास रखो, सबकी हालत खराब हो गई है। चलो पंचायत, अब वहीं तुम्हारा हिसाब होगा। सभी लोग पंचायत पहुंच गए। सरपंच ने गांव वालों को बुलाया और एक एक करके सभी की बातें सुनी। राजू की हालत खराब हो रही थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सब कुछ तो बिल्कुल ताज़ा था। भीड़ लगातार गुस्से में चिल्ला रही थी। तभी दूर से वही छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। वो जोर से चिल्लाया, रुक जाइए, राजू काका की कोई गलती नहीं है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। सोनू और संजय राजू काका के ठेले के पास आए थे। संजय ने जेब से शीशी निकाली और छोलों के भगोने में कुछ मिला दिया। मैं डर गया था, इसलिए रात में कुछ नहीं बता पाया। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। राजू और रानी भी हैरानी से लड़के को देखने लगे। सरपंच ने संजय को बुलवाया। सच सच बताओ, कल रात तुम दोनों राजू के ठेले के पास क्या कर रहे थे? नहीं सरपंच जी, हम तो घर पर थे। ये लड़का झूठ बोल रहा है, हमने कुछ नहीं किया। बेटा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? हाँ सरपंच जी, मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। अगर झूठ बोलूं तो मुझे सजा दीजिए। इतने में गांव के एक बुजुर्ग भी आगे आए। मैंने भी रात को इन दोनों को राजू के ठेले की तरफ जाते देखा था। उस समय मुझे लगा शायद ऐसे ही जा रहे होंगे। अब सोनू और संजय के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद संजय रोते हुए बोला, सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजू के आने के बाद मेरे छोले भटूरे कम बिकने लगे थे और सोनू की दुकान पर भी ग्राहक कम हो गए थे। जलन में आकर हमने ये घटिया काम कर दिया। हमें माफ़ कर दीजिए। तुम दोनों ने सिर्फ राजू को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। आज से तुम दोनों 1 महीने तक गांव की सेवा करोगे। जिन लोगों की तबीयत खराब हुई है उनके इलाज का पूरा खर्च उठाओगे और पूरे गांव के सामने राजू से माफ़ी मांगोगे। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे।
राजू, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारी मेहनत से जलकर बहुत बड़ा अपराध किया है। कोई बात नहीं, बस आगे से तुम दोनों किसी से जलन मत रखना। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। उस दिन के बाद पूरे गांव का भरोसा राजू पर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसके छोले भटूरे की दुकान फिर से ग्राहकों से भरने लगी और सोनू व संजय को जीवन भर के लिए एक ऐसी सीख मिल गई कि ईर्ष्या इंसान को गिरा देती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा उसे ऊंचा उठाती है।